हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज decay rate R is equal to minus dn by dt is the number of nuclei decaying in 1 second. It is also called as option A activity of sample, option B disintegration constant, option C half life of sample, option D mean life of sample. So क्वेश्चन में यहाँ पर decay rate का फार्मूला गिवन है, दैट इज R is equal to minus dn by dt. तो हमें बताना है कि हम इसको और किस नाम से जानते हैं. तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करेंगे. तो हमारा जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगा. ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम एज अ की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके. रेडियो एक्टिविटी डीके. अब हम देखते हैं कि ये लॉ होता क्या है. ठीक, तो इसके स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बताता है कि जो रेट ऑफ डीके होता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एट एनी इंस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन दैट सैंपल एट दैट टाइम. ठीक, तो इसको लिखेंगे हम. तो द रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं. सो द रेट ऑफ डीके of any radioactive sample at any instant is directly proportional to the number of radioactive atoms present in that sample at that instant. ठीक है, एट दैट इंस्टेंट. इसको फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो रेट ऑफ डीके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल, मतलब अगर हम जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एन लें तो रेट ऑफ डीके उसका क्या हो जाएगा? डी एन बाई डी टी. और ये डीके हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन होगा. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स. तो ये हो गया नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट दैट इंस्टेंट. ये होता है हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोल रहा है कि जो गिवन है R इज इक्वल टू माइनस जी एन बाई डी टी, हम इसको और किस नाम से जानते हैं? तो देखते हैं इसको. तो जैसे कि यहाँ पर माइनस जी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी निगेटिव में इज इक्वल टू लेमडा एन. ठीक है, लेमडा हमारे यहाँ पर क्या है? डीके कांस्टेंट होता है या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं. तो ये डायरेक्टली हमारा हो गया इज इक्वल टू लेमडा एन के बराबर. इस लेमडा एन को हम आर के नाम से, आर से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये जो R होता है यहाँ पर, ये एक्टिविटी ऑफ सैंपल कहलाता है. एक्टिविटी ऑफ सैंपल. और सैंपल कैसा होना चाहिए? रेडियो एक्टिव होना चाहिए. यहाँ पर हम इसको डिनोट कर देते हैं हेयर लेमडा इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो अब हम अपने ऑप्शन को मैच करते हैं. तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दैट इज एक्टिविटी ऑफ सैंपल, ये क्या हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, hence option A is correct. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.